Hello viewers, welcome to SG Learning Hub. In this video, we will learn the exercise 1.2 of Rational Numbers Class 8 Maths. First question is represent these numbers on the number line. 7/4 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन का आइडिया ले लेते हैं कि लाइन जो कि इनफाइनाइटली बोथ साइड पे हम उन्हें बढ़ा सकें तो वो लाइन होती है। और लाइन में अगर हम 0 पॉइंट लें तो उसके लेफ़्ट साइड ये हुआ, राइट साइड इधर की तरफ हुआ। तो 0 है तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। और 7/4 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड करके। तो ये आ गया हमारा 1.7, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है और लेस देन 2 है, मीन्स इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड 2। और देखेंगे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर भी है तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से राइट साइड की तरफ लाई करेंगी। तो हम जो है 0 to 1 इंटरवल, 1 to 2 इंटरवल लेंगे। और 0 to 1 इंटरवल को जो हमारा डिनोमिनेटर है 4, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक इंटरवल को 0 to 1 को भी और 1/2 को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो 4 से कम डिनोमिनेटर से एक नंबर कम, जैसे 3 है, तो 3 लाइंस यहाँ लगा देंगे 0 to 1 इंटरवल के बीच में इक्वल डिस्टेंस पे, ताकि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। तो इस तरह 1 to 2 इंटरवल को भी 3 लाइंस लगा देंगे यहाँ पे, ताकि वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सके। और फिर यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 क्या होता है 1, और 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8/4 क्या होता है 2। तो इस तरह डिनोमिनेटर में हमें 4 ही रखना है। तो अब हमें न्यूमरेटर में हमारा है 7/4, तो 7/4 यहाँ पे हमारा यहाँ आता है, तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ए पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करता है 7/4 ऑन द नंबर लाइन। -5/6 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वैल्यू क्या है, लाई करती है 0 और -1 के बीच में ही, और ये नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ हम नंबर्स लेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो डिनोमिनेटर क्या है 6 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। और एक कम 5, तो 5 लाइंस बीच में लगा दोगे तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पॉइंट ए रिप्रेजेंट द -5/6 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 इज रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं तीनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं और इनका डिनोमिनेटर भी 11 है। तो ये जो नंबर्स हैं वो 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ तीनों लाइक करेंगे, और तीनों की वैल्यूज़ भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वैल्यू जो है वो 0 और -1 के बीच में ही लाई करेगी। तो इस तरह हमने एक इंटरवल जो है 0 to -1 लिया, इसको अब हमने डिवाइड करना है 11 पार्ट्स में। तो इसको हम 10 लाइंस यहाँ बीच में लगा देंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ताकि वो 11 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। फिर यहाँ पे -1/11, -2/11 अप टू -11/11, जो कि -1 ही होता है, लिख देंगे। और फिर देखेंगे -2/11 कहाँ है, यहाँ, -5/11, -9/11। तो ए बी सी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन, रिक्वायर्ड नंबर लाइन। तो माइनस क्वेश्चन नंबर 3 है आगे, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब 2 से स्मॉलर नंबर्स लेने हैं हमने। 2 से स्मॉलर नंबर्स कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड में। तो 1, 0, -1, -2, इस तरह कोई भी नंबर्स आप लाइन में से ले सकते हो। एक नंबर हमने 1/5 ले लिया, डिनोमिनेटर आप कुछ भी ले सकते हो, 1/6 भी ले सकते हो, 1/8 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है कि जो इन दोनों का डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे इसका 2 है तो 2 को इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। और यहाँ पे 5 है तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे -4/10, 5/10। तो इस तरह अब बट -4 और 5 के बीच में आप देखोगे कि कितने नंबर्स लाई करते हैं।
तो यहाँ पे 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 और ये 8 नंबर्स लाई करते हैं, तो 10 नहीं बने आपके। तो 10 लेने के लिए आपको फिर अगेन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 2 नंबर ले लिया कि चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब देखते हैं, अब -8 बना, यहाँ पे 10 बना, तो -8 और 10 के बीच में अब हमारे 10 रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो अब हम लिख देंगे। इसका एक और अल्टरनेट मेथड भी है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो -8/20 है, वो क्या है, एक तरह से -2.5 ही है अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, और 10/20 है, 1/2 ही है आपका। तो इस तरह नंबर्स जो है -8/20 के बीच में -7/20 -5/20 -4/20 1/20 लिखते जाओगे, और ये पॉजिटिव नंबर्स भी यहाँ पे ले लोगे। 6/20 डिनोमिनेटर 20 सेम रखोगे आप। Question number 5 is find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5। अब 5 rational numbers लेने हैं 2/3 और 4/5 के बीच में। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4/5 को। अब 10 और 12 आए न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 15 सेम। 10 to 12 के बीच में ओनली 1 नंबर लाई करता है, 11। तो अगेन मल्टीप्लाई करोगे, अगेन मल्टीप्लाई का क्या करोगे आप, अगर और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फिर अगेन छोटा आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 आ गया आपका। 15 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। यहाँ पे आ गया 45 डिनोमिनेटर, यहाँ सेकेंड नंबर में भी 45 ही आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसलिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप 30 और 36 के बीच में आपके 5 रेशनल नंबर्स लाई करते हैं, तो आप वो लिख दोगे 31 32 33 34 35। 30 और 36 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बिटवीन के नंबर्स लेने हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है -3/2 एंड 5/3। इस तरह यहाँ पे -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो -9 और 10 के बीच में आपके 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। 10/6 से एक कम लोगे, 9/6 8/6 7/6 -2/6, ये नंबर लिख दोगे। 1/4 एंड 1/2 है, इसको डिनोमिनेटर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 और 4 के बीच में ओनली 3 नंबर है आपका लाई करता है, तो इसे अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 और 2 को 8 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8/32। इसका डिनोमिनेटर भी आपको 32 करना पड़ेगा, तो 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16/32। इस तरह जो 5 रेशनल नंबर्स हैं आपके 8/32 और 16/32 के बीच में वो लिख दोगे। 9/32 10/32 11 12 13, नीचे 32 डिनोमिनेटर में लगाते जाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े नंबर लिखने हैं, -2 से बड़े नंबर राइट साइड की तरफ होंगे, तो -1 0 1 2 1/2 एक नंबर लिख लोगे। इस तरह और भी नंबर्स आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई किया इसके, और 3/4 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 5 तो ये 12 और 15 के बीच में देखोगे नंबर क्या करते हैं लाई, 13 और 14 2 नंबर्स लाई करते हैं। तो हमें चाहिए 10, तो अगेन मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 4 20 होता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो 16/100, यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 बना, तो सेकेंड नंबर का भी डिनोमिनेटर 100 बनाना है, तो उसके लिए आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 25 × 4 100 होता है, तो ये 75/100। इस तरह आप 10 रेशनल नंबर्स इसके बीच में लिख दोगे, 60 से अब 61/100 62/100 इस तरह करते जाओगे, और ये नंबर लिख दोगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।